हेलो दोस्तों, जी के स्टडी एग्जाम 21 में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का बेंगलुरु में। दोस्तों इसरो का मुख्यालय यह बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर रहेगा बेंगलुरु। दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसरो का जो स्थापना है वह दोस्तों 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का नई दिल्ली में। दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर है दोस्तों जिनेवा में। दोस्तों डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय यह दोस्तों जिनेवा में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जिनेवा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का मुंबई। दोस्तों आरबीआई का जो मुख्यालय है वह दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मुंबई। दोस्तों आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का मुंबई। दोस्तों एसबीआई का भी मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों एसबीआई की फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की दोस्तों स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का नई दिल्ली में। दोस्तों नीति आयोग का मुख्यालय यहाँ दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का मुंबई। दोस्तों सेबी का मुख्यालय यह दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का लखनऊ। दोस्तों सिडबी का मुख्यालय यह दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लखनऊ। अगला प्रश्न है दोस्तों, तराई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में। दोस्तों तराई का मुख्यालय यह दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों तराई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों मैंने आप लोगों को यह प्रश्न ऊपर भी बता दिया है। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने यह प्रश्न रिपीट कर लिया है। दोस्तों जो डीआरडीओ का मुख्यालय है यह दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वह 1958 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए दोस्तों मैंने यह प्रश्न रिपीट कर लिया है, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का मुंबई। दोस्तों बीसीसीआई का मुख्यालय यह दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मुंबई। दोस्तों बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, फसाई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का नई दिल्ली में। दोस्तों फसाई का मुख्यालय यह दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेस्कॉम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का नई दिल्ली में। दोस्तों नेस्कॉम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलआईसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का नई दिल्ली में। दोस्तों एलआईसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में। दोस्तों ओएनजीसी का मुख्यालय यह नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों ओएनजीसी की फुल फॉर्म है ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में। दोस्तों सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों सीबीआई की जो स्थापना है वह दोस्तों 1963 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिक्की का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का नई दिल्ली में। दोस्तों फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का भी आंसर है नई दिल्ली।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है दोस्तों ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों बार्क का मुख्यालय या ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ट्राम्बे, मुंबई। दोस्तों बार्क की फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीएसई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का मुंबई, महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों बीएसई का मुख्यालय यह मुंबई में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मुंबई। दोस्तों बीएसई की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का भी मुंबई, महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों एनएसई का मुख्यालय यह दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मुंबई। दोस्तों एनएसई की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में। दोस्तों उदई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों, इफको का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। दोस्तों इफको का भी मुख्यालय यह दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों ये मैंने आप लोगों को टॉप 22 प्रश्न कराए इस वीडियो में। मैंने थंबनेल में 20 रखे थे, लेकिन दोस्तों 2 प्रश्न इस वीडियो में मैंने एक्स्ट्रा कर दिए हैं। करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, और यह दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हैं या आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।